फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से आज का बीता होगा। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे आरबीआई बैंक असिस्टेंट का एग्ज़ाम 11 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का दिए हैं, बिल्कुल आप लोगों का जो भी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम हॉल में फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आए थे। तो पूरे के पूरे प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे 1 से लेके 100 तक को। क्लास को अंत तक देखिएगा, जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल से निकले हुए हैं, ठीक है? और जाने वाले भी देख लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको एक थोड़ी-सी झलक मिल जाएगी और आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको जो डर है, कैसा प्रश्न आने वाला है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आरबीआई बैंक असिस्टेंट के मैंने आपको कल या परसों से आपको जो भी क्लासेस कराए थे, वहाँ से हर एक क्लास से प्रश्न यहाँ पे सीधा डायरेक्ट जो है फँसा हुआ है। मैंने कहा था कि ये सारे के सारे क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और ख़ास करके कल शाम वाले जो क्लास मैंने कराया था, वहाँ से तो लमसम 8 से 10 प्रश्न डायरेक्ट पूछ दिया गया था। तो ये फ़ायदे थे क्लास को करने वाले, जो भी मेरे दोस्त मेरे से करे थे, बिल्कुल उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और केवल यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर को फटाफट से बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सभी लोग मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लो। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास को देख रहे हो, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक जो आपका इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले आपको इसी क्लास में इसी चैनल पे मिलता रहेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट परसेंट ऑफ 600 प्लस 15 के स्क्वायर बराबर जो है 345। ये प्रश्न आप लोगों से एक ठो पूछा गया था और इसको सॉल्व करना था आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मान के चलो कि x परसेंट है, तो परसेंटेज हटाओगे तो बट्टा में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। का मतलब होता है गुणा 600, उसके बाद से प्लस यहाँ पे 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 बराबर हो जाएगा 345। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से गुणा करो x में, 6x हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ पे 345 और 225 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना? 225। तो 6x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 0, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे 1। यहाँ से काटोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 दूना का 12 और 1 0। 6 दूना का 12 और 1 0। x का वैल्यू कितना आ गया? 20% जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी को लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था संख्या श्रृंखला से, जो मैंने आप लोगों को कल सुबह वाली क्लास में बताया था श्रृंखला वाला, बिल्कुल उसी के आधार पे ये प्रश्न बनाया गया है। देखिए कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, 12 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद से 26, 26 के बाद 42, तो अगला पद क्या? ये हम लोगों से पूछा गया था। तो देखिए सिंपल तरीका है, आसानी से आप समझ जाइएगा। यहाँ पे 13 से 14 एक जोड़ दिया, 12 से 13 एक जोड़ दिया, 13 से 17 चार जोड़ दिया, 17 से 26 9 जोड़ दिया, 26 से 42 कितना जोड़ दिया? 26 42 कितना होता है? 14 2 16, 16 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, ये हमें बताना था। तो देखिए एक जो है एक का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है और 9 जो है 3 का वर्ग है, 16 जो है 4 का वर्ग है। तो इसके आगे हम लोग 5 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 25। 25 जोड़ लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 4 2 6 67 जो है आपकी बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त बी को लगा के आए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए गणित का प्रश्न था, औसत चैप्टर से रिलेटेड था एक प्रश्न। पूछा गया था आप लोगों से कि 5 क्रमिक सम संख्याओं का जो है औसत 24 है, तो सबसे छोटी जो है संख्या क्या थी? ये मैंने बार-बार आप लोगों को औसत चैप्टर पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था
और कहा था कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला 100% पूछता है। और देखिए जो भी मेरे दोस्त मेरे से करके क्लास गए होंगे बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। और मैंने बताया था आप लोगों से कि क्वेश्चन फास्ट नहीं आएंगे, केवल और केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले 5 क्रमिक सम संख्या, क्रम के मतलब लगातार। इसने कहा औसत 24 है। औसत यहाँ पे 24 है, अर्थात औसत का मतलब होता है बीच बीच वाला हिस्सा, अर्थात दो ठो इधर अंक होंगे और दो ठो इधर अंक होंगे। अब 24 है तो 24 के बाद सम संख्या क्या होता है 26, 26 के बाद 28, क्योंकि क्रमिक यहाँ पे क्रमिक कह रहा है। 24 से पहले आएंगे तो हो जाएगा 22 और 22 से पहले आएंगे तो 20। इनका देख लो 20, 22, 24, 26, 28 का औसत निकालोगे तो 24 आएगा। ठीक है। इसने कहा क्या है सबसे छोटी संख्या, आपको 20 लगा देना है सबसे छोटी संख्या। बिल्कुल गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी, मुझे लगता है सभी लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था न्याय निगम, अर्थात यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कथन निष्कर्ष। सभी कार बस है, कुछ बस ट्रक है। मैंने आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न बहुत इजी तरीके से बताया था। सभी कार, यहाँ पे कार लिख लो, और जितने भी कार हैं ये सभी के सभी क्या है बस हैं। उसके बाद से कह रहा है कुछ बस ट्रक है, बस का कुछ हिस्सा ये जो है ये क्या है ट्रक है, ये हो गया ट्रक। आ जाओ निष्कर्ष पे। कह रहे कुछ कार ट्रक है, कार ये है, इसका कुछ हिस्सा ट्रक है। बिल्कुल ये तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऊपर कहा गया है। दूसरा देखो कुछ बस कार है, बस का कुछ हिस्सा ये बस है, इसका कुछ हिस्सा कार है। बिल्कुल भाई साहब बस में कुछ हिस्सा कार का है, पर यहाँ वाला पहला वाला तो बिल्कुल गलत था। तो आप कहिएगा निष्कर्ष केवल कौन सा सही था, दो। ऑप्शन नंबर जो है आपको बी लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था, देखिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में बैंक को ये लिखा जाता है तो कैश को क्या लिखा जाएगा। मैंने बार बार कहा था क्लास में कि वीवीआई कर लो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से प्रश्न आपको तंग करेगा, एग्जाम हॉल में बहुत ईजी तरीके से आते हैं और आप लोग सुनते कहाँ हैं। और जो यहाँ पे कोड याद रखा था बेहतर तरीके से समझ के गए थे तो बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को कर लिए थे। यहाँ पे लिखा है बी का ए, अर्थात बी से पहले लिख रहा है ए का जेड, बी से -1 किया है, एन से पहले m-1 किया है, के से पहले j-1 किया है। मतलब सभी में -1 -1 -1 कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को सी से -1 करिएगा हो जाएगा बी। उसके बाद से ए से माइनस करिएगा जेड, पहले ए से पहले क्या आएगा जेड, एस से पहले क्या आएगा आर, और यहाँ पे एच से पहले जी। अब देख लो कहाँ पे है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे था, देखिएगा ये देखिए पूछा गया था आप लोगों से कथन निष्कर्ष का प्रश्न। ये कथन निष्कर्ष के प्रश्न मैंने आप लोगों को 2 दिनों से करा रहा था, तो बोला था कि भाई साहब इस टाइप के भी प्रश्न आएंगे आप लोगों के एग्जाम हॉल में। देखिए ये जो है कह रहा है कि 20 से बड़ा है, अर्थात 20 से ऊपर रखो। सी जो है बी जो है सी से बड़ा है और बराबर भी है, सी का है, सी से बी बड़ा है और बराबर भी है, और सी बराबर है डी के, और डी से बड़ा है कौन, ई। डी से बड़ा लिखा हुआ है, देखिए डी से बड़ा है ई। अब आ जाओ निष्कर्ष पे, ए जो है डी से बड़ा है, ए डी से बड़ा है, देख लो डी से बड़ा है, डी से बड़ा, बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। देखिए सी से बी बड़ा है और बी से ए बड़ा है। सबसे पहले देखो डी, डी बराबर है सी, मतलब डी और सी बराबर हैं, और सी से बड़ा है बी, अर्थात बी से भी बड़ा होगा, और बी से बड़ा है ए, अर्थात पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा बी और ई, बी जो है ई से बड़ा भी है और बराबर भी है बी, तो देखिए सी और डी बराबर हैं। और सी से बी जो है क्या है, बड़ भी है बराबर भी है, तो ई के साथ बड़ और बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बड़ और बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक ही बराबर होगा तो बड़ कैसे हो जाएगा, बड़ होगा तो बराबर कैसे हो जाएगा यहाँ पे। तो केवल निष्कर्ष एक सही था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को लगाना था, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न पूछा गया था कि एक कॉलेज में 500 छात्र हैं, 40% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 30% फुटबॉल खेलते हैं, और शेष जो है अन्य
छात्र अ, अन्य खेल खेलते हैं। कह रहा है कि फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। फुटबॉल सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे सिंपल तरीका है। हमारे पास टोटल लड़कों की संख्या कितना है, 5,000, 500। 500 उसमें से कितना, 40% क्रिकेट खेलते हैं, 30% फुटबॉल। हमसे क्या पूछा गया, फुटबॉल खेलने वालों की संख्या। तो फुटबॉल तो 30% खेलते हैं, तो 30 बटे में कर लो 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कर लो, 5 में 3 से गुणा करो, 3 5 15 हो जाएगा। अर्थात 150 जो है लड़के यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे दोस्त लगाए हैं, जो ऑप्शन नंबर ए को बताए हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है क्रिकेट खेलने वाले छात्रों का अन्य खेल खेलने वाले छात्रों से अनुपात। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एक था फुटबॉल, एक था क्रिकेट, एक अन्य को मान लो ए। यहाँ पे फुटबॉल खेलने वालों की संख्या भी आप लोगों ने देखा कितना था, 30%। क्रिकेट खेलने वाले 40%, तो 30 और 40 कितना हो गया, 60, 70। तो अन्य जो है 30% है। इसने कहा है कि क्रिकेट खेलने वाले और अन्य, तो क्रिकेट देख लो यहाँ पे है और यहाँ पे, इनका अनुपात निकाल लो। तो यहाँ पे अनुपात निकाल लो कितना हो जाएगा, 4:3। देख लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 4:3 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए एक तो और पूछा था, रीजनिंग के प्रश्न आपके ज़्यादा थे ना, 35 प्रश्न थे। तो एक एक टॉपिक से दो दो प्रश्न लमसम पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, कथन निष्कर्ष ए जो है बी के बराबर भी है, बड़ भी है। ए जो है बी से बड़ भी है और बराबर भी है, कह रहा है। और बी और सी आपस में बराबर हैं। और सी से क्या है, डी बड़ा है। और डी और ई क्या है, बड़ भी है बराबर भी है, इस तरीके का है। निष्कर्ष में आ जाओ, इस ए जो है सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ए जो है सी से बड़ा है और बराबर भी होगा, बड़ तो होगा बराबर भी हो जाएगा। दूसरा देखो, डी बी से बड़ है, डी बी से बड़ा है, बिल्कुल डी बी से बड़ा है। तो देखिए ये तो बड़ भी है बराबर भी है, केवल बड़ नहीं कह सकते। यहाँ पे बोल रहा है बड़ और बराबर, तो दोनों का हम लॉजिक रखेंगे, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से। देखिएगा, पूछा था कि एक व्यक्ति एक्स से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आप लोगों से पूछा गया था। मैंने आपको क्लियर बताया था कि दिशा आपको मालूम होना चाहिए, तो आप क्लियर कर लोगे। दक्षिण अर्थात नीचे की तरफ होता है, कितना चला, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर आप यहाँ पे एक्स से स्टार्ट किए हो, नीचे चल गए, फिर जो है बाएं मुड़ते हो, बायां अर्थात ये वाला हिस्सा में मुड़ते हो और 6 किलोमीटर चलते हो। और अब जो है वह अपने शुरुआती बिंदु से आ, कितनी दूरी पे है, शुरुआती बिंदु से अर्थात यहाँ से यहाँ पे आने में उसे कितनी दूरी तय करना है। तो देखो 8 6, तो ये होता है कर्ण, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर, अर्थात 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इनको जोड़ोगे तो अंडर रूट 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। 10 मीटर दूर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न, कि जो है श्रृंखला को पूरा करना था आप लोगों को। और बिल्कुल सिंपल था, ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं था, थोड़े से दिमाग आपको लगाना था। जैसे देखोगे, 7 से लिखा है 14, 14 से 28, 28 से 56, तो अगला पद क्या। आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे लगता है देखते ही कर लेंगे। 7 से 14 अर्थात 2 से गुणा, 14 से 28 अर्थात यहाँ पे भी 2 से गुणा, 28 से 56 अर्थात 2 से गुणा, यहाँ पे भी किया गया है। और 56 में हम भी 2 से गुणा कर देंगे, 56 दूना कितना होता है, 112। 56 दूना 112 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बी जिन्होंने भी लगा के आए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ पे देखिएगा, पूछा गया था कि 12.5% ऑफ 800 प्लस 25% ऑफ 400 इजकल टू वाट। ये जो है मैथ का प्रश्न था, सरलीकरण से। एक बार जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो,
क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, जो भी आरबीआई बैंक असिस्टेंट से इसका आंसर की कब आता है, इसका रिजल्ट कब आने वाला है, कितना कट ऑफ जाएगा, ये सारा का सारा डिटेल आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ही ये प्रॉफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो 12.5%, यहाँ से 10 परसेंटेज हटाओगे तो गुणा 100, फिर उसके बाद से 800, फिर प्लस यहाँ पे 25% अर्थात 25/100 गुणे यहाँ पे 400। अब देखो यहाँ से आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8×5 = 40 के जीरो हो जाएगा, तो पॉइंट के पहले बाद जीरो लगाने से तो कोई फायदा नहीं है। 8×2 = 16 और 4 = 20 के जीरो, 8 × 8 और 2 = 10, 100 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे गुणा कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25×4 = 100, 100 और 100 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 200। 200 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था औसत। औसत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न में पूछा गया था कि 6 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मैंने आपको जोड़ वाला भी बताया था, घटा वाला, गुणा वाला भी बताया था औसत चैप्टर से। मैंने उसी टाइम कहा था कि आप देखना एग्जाम हॉल में ऐसा प्रश्न पूछेगा, और लो वैसा आप लोगों से पूछ ही दिया। समझ लो अब इसने कहा क्या है कि 6 संख्याओं का औसत। तो मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में औसत आपको केवल देखना है। औसत कितना दिया है, 15, और औसत पे आपको देखना है कि यहाँ पे जोड़ने को कह रहा है, गुणा करने को कह रहा है, घटाने को कह रहा है। प्रत्येक में जोड़ने को बोलेगा तो आप जोड़ देना डायरेक्ट औसत में, अगर प्रत्येक में गुणा करने को कहेगा तो औसत में डायरेक्ट गुणा कर देना। 15×3 = 45 जो है आपका क्लियर है। 45 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे लाभ और हानि। देखिएगा लिखा हुआ है कि एक वस्तु 450 में खरीदी गई और 500 जो है 40 में बेची गई। लाभ और प्रतिशत ज्ञात करें। आपको लाभ और प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। समझिएगा यहाँ पे 450 रुपया, 450 में खरीदोगे और 540 में बेचोगे, आपको क्या हो जाएगा, आपको तो प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, आप घटा लो यहाँ से, कितना हो जाएगा, 90 रुपया का प्रॉफिट हो गया आप लोगों से। पर इसने तो 90 रुपया दिया ही नहीं भाई साहब, प्रतिशत में बोल रहा है, तो प्रतिशत निकालने की क्या हो जाएगा, 90/450 क्रैमल पे परसेंटेज निकलता है, गुणे 100 कर लो। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 45 दूना 90, 2 से 10 में गुणा करोगे, 20% जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है काम और समय से रिलेटेड प्रश्न कि 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 25 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, बताइएगा। यहाँ पे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। ये टाइम एंड वर्क वाला प्रश्न मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था, कल वाले क्लास में ही मैंने बताया था ये प्रश्न। तो देखिए इसने कहा है कि 10 व्यक्ति हैं और कोई काम 20 दिनों में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है जी, 10 × 20। उसके बाद से कह रहा है उसी काम को 25 दिनों में करने के लिए, 25 दिनों में करने के लिए आपको यहाँ पे 25 गुणे जो है यहाँ पे डे लिख देना है, 25 × डे। अब देखो यहाँ से आप काट लो, 5 के पहाड़े में 5×5 = 25, 5×4 = 20, 5 के पहाड़े में 2, तो 4 दूना का यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा डी। तो 8 दिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग समझिएगा, सभी पेन पेंसिल है, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, कोई पेन रबड़ नहीं है, कुछ पेंसिल पेन है। तो सबसे पहले यहाँ पे कथन आपको देखना है, तब निष्कर्ष आपका कौन सा सही है ये देखना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा वेन आरेख के माध्यम से पढ़ोगे तो आसानी से बना लोगे। सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन, जितने भी पेन है ये सभी के सभी पेंसिल के अंदर है। पेंसिल को पीई से लिख दो, पेंसिल। उसने कहा है कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, रबड़ और पेंसिल में कोई भी संबंध नहीं है।
रबड़ अलग है, पेंसिल अलग है। अब कह रहा है कोई भी पेन, रबड़ नहीं है जित कोई भी पेन, यहाँ पे पेन अलग है रबड़ अलग है, बिल्कुल बात सही है जी। कह रहा है कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल, ये पेंसिल हो गया, इसका कुछ हिस्सा पेन है, बिल्कुल बात सही है भाई साहब। तो दोनों ही अनुसरण यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे ब्लड रिलेशन का प्रश्न देखिएगा। पी क्यू का भाई है, क्यू आर की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है। पी का एस से क्या संबंध है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़े से आप लोगों को समझना है। यहाँ पे देखिएगा, इसने कहा है कि पी क्यू का भाई है। कौन? पी भाई है, ठीक है। भाई मतलब प्लस लिखना किसका? क्यूब का। आर क्यू की माता है। आर कौन है? क्यू की माता। अच्छा जी, आर क्यू की माता है, ये क्यू है, इसकी माता कौन है? आर है, यहाँ पे माइनस लिख लो। एस आर का पिता है, एस कौन है? आर का पिता। ये आर है, इसका भी कोई पिता है, एस। टी एस की माता है, टी कौन है? एस की माता। एस की माता टी है भाई साहब, यहाँ पे आ गए हैं, टी माता है। पी का एस से, पी यहाँ पे एस से बताना है कि एस का पी कौन लगेगा। तो देखिए ये एस है, इसकी ये कौन है? बेटी है, और बेटी की ये क्या है? बेटा है। ये इसकी कौन है? माँ है, माँ के ये दोनों क्या है? बेटे हैं। तो बेटी, बेटी के बेटा क्या होता है? बेटी के बेटा पोता, परपोता, पोती, पिता। तो देखिए ये पिता और परपोता बिल्कुल गलत। ये क्या हो जाएगा? पोती तो होगा नहीं, क्योंकि ये कौन है? प्लस में है, तो पोता होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे पूछा गया था कि यदि एक निश्चित कूट में इसको ये लिखा जाता है तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा? ये जो है प्रश्न आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था, और मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे देखिए, ओस को लिख रहा है पी यानी कि +1, आर को लिख रहा है एस यानी कि +1, ए को लिख रहा है बी +1। सब में +1 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप भी वही कर लो, ए से लिख लो क्या? +1 करोगे बी, पी के बाद क्या आएगा? क्यूब, पी के बाद क्या आएगा? क्यूब, और एल के बाद क्या आएगा? एम, और ई के बाद क्या आएगा? एफ। अब देख लो, देख लो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो जिन्होंने भी ए को चुना था उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विषम को चुने। विषम वाले चैप्टर मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया था और बोला था कि विषम वाला चैप्टर से भी प्रश्न आपको दो ठो देखने को मिलेगा। देखिए किस तरीके से पूछा गया था। इसने कहा था कि विषम चुनो, आपके ऑप्शन है कान, आंख, नाक, गला। यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से हमसे पूछ रहा है कि अलग कौन सा है। समझने की कोशिश करेंगे। आंख, कान, नाक, ये आप लोग देखोगे तो ये तीनों ही हमारे शरीर के बाहरी अंग है, जबकि गला क्या होता है? भीतर होता है। ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया था कि जो है श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करें। ये जो है श्रृंखला, इसको पूरा करना है। अगला पद हमें बताना है कि क्या होने वाला है। तो बिल्कुल आप सिंपल तरीके से देखोगे, ए को लिख रहा है एफ, फिर के, तो अगला पद क्या है? ए होता है 1 पे, एफ होता है 6 पे, तो 1 से 6 पे जाना है, अर्थात 5 जोड़ना पड़ेगा। एफ होता है 6 पे, के होता है 11 पे, कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पे भी 5, तो यहाँ पे भी 5 जोड़ दो आप। तो 11 5 16, 16 पे कौन सा अक्षर होता है? पी। पी से स्टार्ट होना चाहिए ना, आपका पी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि इसके आगे आपको जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सरलीकरण चैप्टर है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। परसेंटेज ऑफ 1200 प्लस 250 बराबर 490, बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन, इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सरलीकरण चैप्टर से मैंने बदला था कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और बिल्कुल 2 ठो पूछा गया था। तो एक्स का परसेंटेज ये अर्थात बट्टा 100, फिर 1200 और प्लस के 250 बराबर 490।
90। ये 20 से 20 काट दो, ये हो जाएगा 12x इजकल टू ये 490, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा 250। तो 12x बराबर ये हो जाएगा 0, 4 और 2। ये 12 के पहाड़ा में 12 दूना का 24, 0 20। 20% जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न, लुप्त संख्या को ज्ञात करना था आप लोगों से। श्रृंखला से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए थे। बताइएगा श्रृंखला वाला इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों ने क्या लगाया है। जैसे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सिंपल था। 4 से 9 हुआ अर्थात 5 जोड़ दिया, 9 से 19 हुआ अर्थात 10 जोड़ दिया, 19 से 39 हुआ अर्थात 20 जोड़ दिया, यहाँ से 40 जोड़ दिया। देख लो, हर बार 2 से गुणा कर दिया है, हर बार 2 गुना कर दिया है, तो 40 में 2 से गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, 80 यहाँ से जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9, 8 और 9 17। अर्थात आप देख लो कितना हो रहा है यहाँ पे आपका 8 9 और 8 7 15 हो रहा है ना, 15 होगा ना, 15। ऑप्शन आपके सामने ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर था। जिन्होंने ए को चुना था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। तो इस तरीके से मुझे जितने प्रश्न मिले थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। जो बचे हुए प्रश्न हम लोग अगले जो है अभी क्लास में, अगले वाले क्लास में करेंगे। तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।